भगवान श्री कृष्ण यहां जीवित और मृत की परिभाषा से ऊपर उठने का आह्वान करते हुए कहते हैं, अर्जुन, अतीत में ऐसा कोई काल था ही नहीं जब मैं, तुम, ये सभी राजा नहीं थे। भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम सब यहां नहीं होंगे। भगवान कृष्ण यहां आत्मा के अमर होने की बात कर रहे हैं। अर्जुन चिंतित थे कि इस युद्ध में कई योद्धा मारे जाएंगे और इन सभी में उनके परिवारजन, वृद्धजन, संबंधी भी होंगे। भगवान यहां अर्जुन की उसी चिंता का उत्तर दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का सच्चा अस्तित्व तो शाश्वत है, अनंत है। वो अस्तित्व अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी अनंत काल तक रहेगा। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था, एक सच्चा ज्ञानी जीवित और मृत किसी का शोक नहीं करता। और यहां वे व्याख्या करते हैं कि ऐसा शोक निरर्थक क्यों है किसी विद्वान के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा सही अस्तित्व तो आत्मा है। आत्मा अजर है, अमर है, अनंत काल से उपस्थित है और आगे भी रहेगी। तो फिर शोक किस बात का? यहां वे इस धारणा का भी खंडन करते हैं कि मुक्ति के पश्चात आत्मा भगवान में जाकर मिल जाती है। वे अपने शब्दों से ये एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा उनके आसपास के सभी राजा अतीत में भी उपस्थित थे और भविष्य में भी उपस्थित रहेंगे। अर्थात हर आत्मा का एक अपना अस्तित्व है जो सदैव रहता है। यह अस्तित्व कभी खोता नहीं, चाहे वो आत्मा वर्तमान में किसी शरीर के साथ बंधी हो अथवा भविष्य में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और वो मुक्त हो जाए। इन दोनों ही परिस्थितियों में आत्मा का अपना अस्तित्व शाश्वत है। तनिक विचार करके देखिए, जीवन में भय और असुरक्षा का मूल कारण क्या है? यही ना कि कोई वस्तु जो आपको प्रिय हो वो आपसे छिन जाए। आपका यश, आपका वैभव, आपका धन, आपका स्वास्थ्य या कुछ और क्या है वो विचार जो सर्वाधिक भयभीत करता हो? इसका उत्तर इस प्रश्न में है कि आपको सर्वाधिक प्रिय क्या है? अपना जीवन, है ना? इसी कारण मृत्यु मनुष्य का सबसे बड़ा भय है। किंतु अगर यह ज्ञात हो जाए कि वास्तव में हमारा अस्तित्व तो अमर है, हम अजेय हैं, तो फिर मृत्यु का भय भी आधारहीन हो जाएगा ना। जो कल भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। ऐसे निरंतर अस्तित्व के खोने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और जो खो नहीं सकता उसका क्या भय? कितना मुक्तिप्रद है ये विचार। मानो इस एक विचार को अपनाने से आप में अपनी सभी बाधाएं तोड़ने का सामर्थ्य आ जाए। यदि मनुष्य ने इस शाश्वत सत्य को जान लिया, इसे हृदय की गहराई में मानकर संजो लिया, तो कोई बाहरी भय छू भी नहीं पाएगा। अपने परिवार के सदस्यों से हम असीम प्रेम करते हैं, यह तो स्वाभाविक है। किंतु एक ना एक दिन वे हमारे बीच से उठकर चले जाएंगे, यह निश्चित है। और यह भी संभावित है कि हम ही उनसे पहले चल दे। परिवार से ऐसे वियोग का विचार बहुत कठिन हो जाता है। किंतु अगर हमें यह ज्ञात हो जाए कि केवल उनके इस शरीर का अंत हुआ है, आत्मा के रूप में तो वह अभी भी जीवित हैं। वह तो केवल एक शरीर छोड़कर किसी दूसरे शरीर में चले गए हैं। यूं समझ लीजिए कि मानो वे अब किसी दूसरे शहर, दूसरे देश में रहते हैं, जहां अब हमारी उनसे बात नहीं हो पाती, किंतु वे सकुशल हैं।
यह विचार हमारी व्याकुलता को थोड़ा कम कर सकता है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो यही कहता है ना कि जो हमारे प्रिय हैं वो ठीक ठाक हों, जहां भी हों। हम सभी के लिए यह शरीर तो केवल एक पड़ाव मात्र है। आत्मा की यात्रा तो चलती रहेगी, पड़ाव बदलते रहेंगे। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए कि कभी किसी की मृत्यु होती ही कहां है। व्यवसायिक जीवन में इस चिंता ने तो कई बार ग्रसित किया होगा कि काम में कोई और आपसे बेहतर कर रहा है, कहीं आपसे आगे ना बढ़ जाए, या फिर ऐसा ना हो जाए कि आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा कोई और ले जाए। अगर हमारे अस्तित्व को मृत्यु तक नहीं मिटा सकती, तो फिर यह पद खो जाने का भय, व्यवसायिक स्पर्धा में पीछे रह जाने की चिंता, यह सब तो तुच्छ सा है ना। इसके लिए क्या विलाप। हमारा असली अस्तित्व तो अनंत है, अविनाशी है। तो फिर कुछ खोने का क्या भय। अगर हम इस दृष्टिकोण को अपना लेंगे तो फिर हमारा प्रयत्न केवल यह रहेगा कि हमारी निरंतर यात्रा के इस पड़ाव में, इस जीवन में हम अपना श्रेष्ठतम योगदान दें। और यह योगदान केवल हम ही पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं। इस दृष्टिकोण में मानसिक असुरक्षा, भविष्य की व्याकुलता सब लुप्त हो जाएगी, क्योंकि हमें तो कोई नष्ट ही नहीं कर सकता।